हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं सुसाइड स्क्वाड के 4th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक बार में पहुंच चुके हैं जहाँ पे बूमरैंग अपने साथियों के साथ बियर पी रहा होता है और वो कहता है कि जो टास्क एक्स फोर्स है उसको कोई कठपुतली की तरह चला रहा है। और वो जैसे ही ये बोलता है आसपास के फोन उसके ये फ्रेसेस उठा लेते हैं और ये नोटिफिकेशन पहुंच जाती है लोग के गार्ड्स के पास। वो कहता है मुझे शायद तुम लोगों को ये सब नहीं बताना चाहिए। और वो जैसे ही मुंह खोलता है उसके साथ ही उसकी फ्रीडम भी चली जाती है क्योंकि उसको मुंह बंद रखने तक ही खुला छोड़ा गया था। और होता भी ऐसे ही है। लोग की टीम उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है और वो वहां जाके उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बूमरैंग कहता है मुझे अजीब सा लग रहा है कि तुम लोगों को किसने भेजा होगा। बारटेंडर कहता है मैंने इस जगह को अभी अभी रेनोवेट करा है, प्लीज इसको नुकसान मत पहुंचाना। बूमरैंग कहता है लड़ने से अच्छा है हम इस बात को बैठ के सुलझाते हैं और बियर पीते हैं। पर गार्ड कहता है अपने हाथ अपने सर के पीछे रख लो। तभी बूमरैंग अपने पीछे से कुछ निकालने की ट्राई करता है और इसके साथ ही वो उन लोगों पे हमला कर देता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा तुम रेगुलर से गार्ड मुझको पकड़ लोगे। वो उन सभी गार्ड्स को बेरहमी से मार देता है। वो वहां से अपने दोस्त से गाड़ी की चाबी मांगता है और उसे गाड़ी लेके वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हम वापस पहुंच चुके हैं टीम के पास जहाँ पे लोग सभी को बता रहा होता है कि हमने उसको ट्रैक कर लिया है, हमें पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है। और वो उनको एड्रेस बता देता है। तो थाइसलिन कहती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है, हमें 3 टाइम जोन से निकल के जाना पड़ेगा, वहां जाने के लिए हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो लोग कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हमने सभी एग्जिट पे नजर रखी हुई है, वो वहां से भाग के नहीं जा सकता, हम उसको ट्रैक करते रहेंगे। और वो कहता है कि उसकी कमजोरी है कि वो तेज भागने वाले बंदों से ज्यादा लड़ नहीं सकता, तो इसीलिए जॉग इसके लिए बेस्ट रहेगा। और वो कहता है हार्ले और डेडशॉट वो तुम लोगों को जानता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका विश्वास जीतकर उसे जिंदा वापस लेके आओ और ओसिटा तुम उन लोगों को बैकअप दोगी। ओसिटा मान जाती है पर डेडशॉट कहता है नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो क्वीन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऑर्डर्स नहीं मानोगे, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या। तो डेडशॉट लॉक को कहता है कि वो हमारा टीममेट था, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो लॉक कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुमसे पूछ नहीं रहा, इसी के साथ तुम्हारी सजा में 1 साल और ऐड कर दिया जाएगा। तो डेडशॉट कहता है ओह शट अप, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो लोग उसको कहता है कि तुम्हारी बेटी स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है पर वो ज्योग्राफी में अच्छी नहीं है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो या नहीं, तुम कितने साल और उसके मिस करना चाहते हो। तो यहाँ पे टीम को साउथ ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा दिया जाता है और वहां से उनको आगे गाड़ी में जाना है ताकि बूमरैंग उनको देख ना पाए और सुन ना पाए। और वो लोग आगे गाड़ी के साथ निकल जाते हैं। यहाँ पर डेडशॉट थाइसलिन से कहता है क्या तुम उसको सेंस कर पा रही हो। तो वो कहती है इसका क्या मतलब। तो डेडशॉट कहता है एक्चुअली मुझे पता नहीं तुम्हारी पावर्स क्या है। और वो अपनी टीम को फोन दिखाते हुए कहती है कि हम उसको रात में नहीं ढूंढ सकते। और वो अपना मोबाइल निकाल के देखती है और उस पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता। तो वो कहती है कि हमें यहीं पे रुकना चाहिए और ओसिटा क्वीन को कहती है कि तुम लोग यहाँ पे टेंट लगाओ। क्वीन डेडशॉट को कहती है कि ये हमसे इतना रूड क्यों है। तो डेडशॉट कहता है कुछ नहीं, चुपचाप टेंट लगाओ। तो क्वीन डेडशॉट से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो पर तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे निकलवा लूंगी सच। और यहाँ हम देखते हैं कि क्वीन ने डेडशॉट और ओसिटा को बांध लिया होता है और दोनों कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो। तो वो उनसे कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुमसे सच निकलवा लूंगी, अभी चुपचाप मुझे सच बताओ। तो क्वीन ओसिटा से पूछती है कि मुझे पता है उस सबमरीन पे तुमसे मिले थे, तो उस दिन तुम लोगों ने खुद को जानबूझकर फंसवा लिया ताकि तुम लोगों को लोग कैप्चर कर ले, जबकि ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि लोग के पास तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो तुम लोगों को कैप्चर कर सके। तो मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी पीछे से थाइसलिन आ जाती है और वो कहती है क्योंकि तुम लोगों ने हमें हर्ट किया था। और इसी के साथ वो क्वीन को नीचे गिरा देती है और ओसिटा भी खुद को वहां से छुड़वा लेती है और वो क्वीन का गला पकड़ लेती है और वो उसको कहती है अभी मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। वो कहती है कि जब वो मिलिट्री में थी तो उस पे एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसमें से हम 2 ही लोग बच सके थे और जो दूसरा था उससे मैंने शादी कर ली। तो क्वीन कहती है अच्छा तो ये एक लव स्टोरी है, अभी मुझे ये बताओ इसमें ट्विस्ट क्या है। तो वो कहती है हाँ ये एक लव स्टोरी थी पर एक दिन वहाँ पे एक बंदा आया जिसने हमें कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमें एक मिशन में एस्कॉर्ट करोगे। वहाँ पर हम बुरी तरह से फंस चुके थे, वो एक हेल था। तभी मैंने देखा मेरी साथी टोनिया की तरफ किसी ने एक बूमरैंग
बूमरैंग फेंका। मैंने उसको बचाने की कोशिश करी पर मेरा हाथ कट गया और वो बूमरैंग सीधा उसको जाके लग गया। वो बूमरैंग सीधा उसकी बॉडी के अंदर तक चला गया और वो वहीं पे मर गई। उन्होंने कहा कि ये एक फ्रेंडली फायर था, वो हमारा ही बंदा था। मुझे उसको दफनाने का मौका भी नहीं दिया गया क्योंकि मिलिट्री ने कहा कि उन्होंने उनके अंदर जो भी डाला था वो उनकी प्रॉपर्टी बन गए हैं। तो तुम्हारे लोगों ने मेरी साथी के साथ ऐसा किया, उन्होंने उसकी छाती के अंदर बूमरैंग डाल दिया और उसको एक फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दिया, जबकि हमने गवर्नमेंट के लिए इतना सब किया। तब से मैंने इसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और जिसने नहीं बताया उसके साथ मैंने जबरदस्ती भी करी। पर तभी मुझे टास्क फोर्स एक्स के बारे में पता चला। मुझे यह पता चला कि जिस कंट्री के लिए मैंने इतने बलिदान दिए वो सभी क्रिमिनल्स को एम्प्लॉय करती है और उनको बचाती है। तभी से मैंने तुम्हारी फाइट्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया और मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी हैं जिनको इन लोगों ने ऐसे सताया है। वो पीपल सभी अच्छे लोग थे पर उनको जबरदस्ती ये काम करवाए जा रहे थे। मैंने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया पर मुझे पता था कि मुझे एक दिन तुम लोगों से भी उलझना पड़ेगा। तभी मैंने सर्बिया से तुम्हारा एक कम्युनिकेटर चुरा लिया जिससे मुझे तुम्हारे बाकी के मिशंस के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी और तभी से हमने अपने लिए क्लूज छोड़ने शुरू कर दिए ताकि तुम लोग हम लोगों को ढूंढ सको। और वो दिन आ गया। मुझे लगा था कि लोग हम लोगों को एज ए एसेट मानेगा पर उसने तब हद ही कर दी जब उसने हमारे टीममेट को हमारी आंखों के सामने ही उड़ा दिया। हम चाहते तो उसको मार सकते थे पर हम वेट कर रहे हैं, हम उसका गला काटेंगे और हम ये पूरी फोर्स को ही खत्म कर देंगे। जो कहता है हमें बस ये पता करना है कि वो ऑर्डर किससे लेता है और विंग कहती है हाँ, जिस दिन हमें ये पता चल गया उस दिन हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को ही बर्बाद कर देंगे। तो क्वीन कहती है तो अभी क्या, तुम लोगों ने मुझे ये सब बता तो दिया। तो वो कहते हैं हाँ, अभी कुछ हादसे होते रहते हैं, क्या पता तुम एक पहाड़ी से नीचे गिर जाओ और मर जाओ, और यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो और ये सब खत्म होने के बाद तुम भी फ्री और हम भी अपने रास्ते चले जाएंगे। तो हार्ले क्विन कहती है मुझे डेडशॉट से कुछ बात करनी है और वो डेडशॉट को कहती है क्या तुम भी इन लोगों के साथ हो। तो डेडशॉट कहता है हाँ, मुझे लगता है मैं इन लोगों के साथ हूँ। वो कहता है इन लोगों ने मुझे इतने सालों से बंदी बना के रखा हुआ है, मैं इतने ज्यादा एलियंस और गॉड्स के साथ लड़ चुका हूँ जबकि मेरे अंदर एक ऑलरेडी बॉम्ब है। मैं अब तक काफी लकी था पर मुझे पता है एक दिन वो मुझे भी उड़ा देगा। वो कहता है कि वालर एक मॉन्स्टर थी पर वो हमारी तरफ की थी, ये लोग तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे हार्ले क्विन भी उसके साथ सहमत होती है और डेडशॉट उसको कहता है कि अगर हमें मरना ही है तो हम अपने तरीके से मरेंगे। तो हार्ले क्विन भी उनको कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तो वो लोग पूछते हैं तो तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया, हमें बताओगी। वो कहती है कि मैं भी थोड़ा सा बदला लेना चाहती हूँ। तो ओसीटा बाकी लोगों से भी पूछती है तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर ये हमें ज्वाइन करना चाहे तो विंग उसको कहती है पर शायद हम तुम्हें मार देते। तो क्वीन कहती है कोई बात नहीं, मुझे काफी लोग मारना चाहते थे पर कोई भी ऐसा कर नहीं सका। और नेक्स्ट सुबह वो वापस अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं बूमरैंग को ढूंढने के लिए। हैरी कहता है कि उसने उसको ढूंढ लिया है पर वो देखता है कि आगे काफी सारी गाड़ियां बर्बाद होके वहां पे रखी हुई हैं। वो कहता है कि ये एक गाड़ियों का ग्रेवयार्ड है। वो लोग गाड़ी को पीछे छोड़ के आगे की ओर निकल जाते हैं और तभी वो देखते हैं और सीटा कहती है थोड़ा ध्यान से। सामने होता है बूमरैंग और वो कहता है मुझे लग रहा है कि टास्क फोर्स एक्स में अभी कुछ अपग्रेड हो गया है। तो ओसीटा कहती है सॉरी फॉर द सरप्राइज। और वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज नहीं दिया, मुझे पता था तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो। तो ओसीटा जॉग से कहती है जॉग अपना काम करो। पर डेडशॉट सोच रहा है क्या वो हमारी वेट कर रहा था। तभी वो जॉग को कहता है जॉग रुको। तभी बूमरैंग एक स्विच को दबा देता है और तभी हम देखते हैं कि वहां सभी गाड़ियों में धमाके होने शुरू हो जाते हैं और जॉग को भी थोड़ी सी आग लग जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।